रूस यूक्रेन युद्ध में इधर परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने की बात ऐसे की जा रही है जैसे परमाणु बम छोड़ने की आशंका पटाखा छोड़ने के कौतूहल जैसी हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव परमाणु युद्ध का खतरा ऐसे दिखा रहे हैं मानो यह कोई सामान्य सी बात हो, जिसके उत्तर में अमेरिकी प्रशासन भी उतनी ही गैर जिम्मेदारी से कह रहा है कि अव्वल तो ये 2 महीनों से भी ज़्यादा समय से चल रहे युद्ध को और भड़काने की धमकी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा मौका भी आया तो रूस को त्राहिमाम करना पड़ जाएगा। रूस के पास बेशक दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, लेकिन अमेरिका के पास भी कोई कम परमाणु जखीरा नहीं है। मामला क्यूबा के 1962 के मिसाइल संकट के आसपास जा पहुंचा लगता है, जब अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ बिल्कुल परमाणु युद्ध के कगार पर आ गए थे। इससे पहले अमेरिका ने दूसरे महायुद्ध में अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिसकी वजह से 1,29,000 से लेकर 2,26,000 तक मासूम लोगों की भयावह मृत्यु हो गई थी। बाद में हुए अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु युद्ध से हमारी पृथ्वी के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा है। इससे जमीन और आसमान पर हवा और पानी में इतनी गर्मी और आग पैदा होती है जितनी प्रायः सूरज की सतह पर होती है। महानगर, गांव, वन, खेत खलिहान कई दिनों तक जलते रहेंगे। हवा आग बन जाएगी और जगह जगह ज्वालाएं भड़केगी। नदी, नाले, तालाब आदि विषाक्त हो जाएंगे। सब कुछ जल जाने के बाद धुआं उठेगा और हमारा आकाश ढक जाएगा। सूरज दिखाई नहीं देगा और सिर्फ लंबी रात ही शेष रह जाएगी। फिर धीरे धीरे तापमान गिरेगा और न्यूक्लियर विंटर, जो कि परमाणु शीत, शुरू होगा। रेडियोधर्मिता भूमिगत पानी को भी विषाक्त कर देगी। न पीने को पानी, न खाने को खाना होगा और न ही सांस लेने को हवा। समूचा जीवन नष्ट हो जाएगा। न पेड़ पौधे बचेंगे, न कोई वनस्पति। शायद बचेंगे तो सिर्फ चूहे और कॉकरोच। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर मनुष्य ने सोचा कि पृथ्वी पर कभी परमाणु युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो कभी कोई हमलावर बचेगा और ना कोई शिकार। इसलिए परमाणु युद्ध की विभीषिका की कोई कल्पना ही नहीं करेगा और परमाणु हथियार लड़ने से नहीं बल्कि उड़ाई और लड़ाई करने के अस्त्र होंगे। इस मनुष्यता बल्कि जीवन हंता सच्चाई के सामने आने के बाद होना तो यह चाहिए था कि सभी देश अपने अपने परमाणु हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर देते, लेकिन उनमें नए से नया परमाणु बम बनाने की होड़ मची थी। दुनिया में इतने परमाणु हथियार है कि इस पृथ्वी को एक बार नहीं 1000 बार नेस्तानाबूद किया जा सकता है। सवाल है कि क्या परमाणु बम का मंत्र जाप हमेशा के लिए बंद होगा? क्या परमाणु युद्ध की खौफनाक सच्चाई के खिलाफ विवेक को जागृत रखने के लिए नागरिक समाज को संस्कारित किया जाएगा? यह मौका है कि सभी देश परमाणु हथियारों को नष्ट कर दे और संकल्प ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमाणु मौत के कुएं में कभी भी कोई तमाशा नहीं दिखाएंगे। परमाणु विकल्प की बात बेशक रूस ने रखी है, लेकिन वो किसी तर्क की आड़ में छिप नहीं सकता। रूस का कहना है कि अमेरिका और उसके समर्थक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देश हमें घेरना चाहते हैं, जिससे हमारे अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे से निपटने के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को अंतर्राष्ट्रीय जगत ने उसका उत्तराधिकारी तो अवश्य मान लिया और यह भी मंजूर कर लिया कि अमेरिका के मुकाबले उसकी सैन्य शक्ति बरकरार है, लेकिन आर्थिक ताकत के रूप में वो अमेरिका से सैकड़ों मील पीछे है। जो सोवियत संघ अपने बिखरने से पहले अमेरिका के साथ वर्षों तक शीत युद्ध के दौरान मुस्तैदी से खड़ा रहा, उसके वारिस रूस को अमेरिका हल्के में ले रहा है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी नेतृत्व वाला नाटो संघ के संगठन सोवियत संघ से पंगा लेने के पहले 10 बार सोचता था,
लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद वह रूस को उसकी औकात बताने की हिम्मत करने लगा है। वारसा संघीय संगठन का तो कोई नाम लेने वाला तक दिखाई नहीं देता, लेकिन नाटो लगातार फैल रहा है और मजबूत हुआ है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और उसके नाटो के मित्र देश यूक्रेन में छद्म युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन रूस ने जिस तरह मासूम बूढ़ों, औरतों और बच्चों को बमों आदि से मारा है और एक जीवंत देश को खंडरों और विध्वंस के दृश्यों में तब्दील कर दिया है, उससे सभी हैरान हैं और कह रहे हैं कि क्या तोल्स्तोव, चेखव, गार्की और दोस्तोयेव्स्की का देश इतना नीचे गिर सकता है। रूसी साहित्यकारों ने जो जीवन मूल्य बनाए, उनमें इतनी जल्दी खोट उभर आया। दूसरी तरफ नाटो देशों का कहना है कि नाटो की छतरी उन्हें ताकत और आत्मविश्वास से भरती है। इस संधि के अंदर प्रावधान है कि अगर किसी भी नाटो देश पर हमला होता है तो अन्य नाटो देश उसे अपने हम पर हमला मानते हुए युद्ध में कूद पड़ेंगे। दूसरी बात यह कि नाटो के बजट का 70.5% भाग अमेरिका मुहैया करता है और बाकी 29.5% हिस्से में शेष 29 देश शामिल है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को छोड़कर इन देशों को अपने जीडीपी का बहुत ही छोटा हिस्सा अंशदान के रूप में देना पड़ता है, ज़्यादातर को 1% से भी कम, और आइसलैंड जैसे देश को 0, जिसकी अपनी कोई नियमित सेना ही नहीं है। यूक्रेन में सच्चाई यही है कि पूरा नाटो संगठन उसे नए से नए हथियारों और नए रक्षा सामान की आपूर्ति कर रहा है, जिसके बल पर यूक्रेन तबाह होते हुए भी मैदान में डटा हुआ है। लेकिन आखिर कब तक? किसी भी मसले का हल युद्ध नहीं होता। युद्ध के बाद भी संधियां करनी पड़ती है और बातचीत जरूरी है। फिर परमाणु युद्ध तो मनुष्यता को पश्चाताप तक का अवसर नहीं देगा। जितनी जल्दी विवेक जागे उतना ही अच्छा है। कम से कम परमाणु युद्ध जैसा शब्द तो हमारे जीवन क्या सपने तक में सुनाई नहीं देना चाहिए।